हेलो माय लवली स्टूडेंट्स, वेलकम टू गणित विज्ञान। मैं हूं आपकी ट्यूटर शालिनी। आज की वीडियो में हम प्रैक्टिस करेंगे एक्सरसाइज 9E के क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 की। सो लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 1, यूजिंग द कॉमन मल्टीपल मेथड फाइंड द एलसीएम ऑफ द फॉलोइंग। इस एक्सरसाइज में हमें एलसीएम कैलकुलेट करना है। एलसीएम मतलब लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, और इसको फाइंड करने के हमारे पास 3 डिफरेंट मेथड्स हैं। इस क्वेश्चन में हमें इसको कॉमन मल्टीपल मेथड की हेल्प से फाइंड करना है। सबसे पहले समझते हैं एलसीएम होता क्या है। एलसीएम लोएस्ट कॉमन मल्टीपल मतलब एक ऐसा नंबर जो सबसे छोटा होगा, और वो जो नंबर होगा, लेट्स से वो नंबर है x। ये जो नंबर होगा वो आपका 8 से भी डिविजिबल होगा, 12 से भी डिविजिबल होगा एंड 24 से भी डिविजिबल होगा। तो ऐसा एक नंबर ढूंढना जो इन सब से डिविजिबल होगा, जिसमें हमारा रिमाइंडर 0 आएगा, उसको बोलते हैं एलसीएम। एचसीएफ क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। वो सबसे बड़ा नंबर, सपोज वो सबसे बड़ा नंबर y है, वो सबसे बड़ा नंबर जिसको अगर 8 से आप उसको डिवाइड करेंगे तब रिमाइंडर 0 आएगा, 12 को डिवाइड करेंगे उस नंबर से रिमाइंडर 0 आएगा, 24 को डिवाइड करेंगे रिमाइंडर 0 आएगा। तो दोनों में डिफरेंस है एलसीएम और एचसीएफ में। तो यहाँ पे जो फर्स्ट मेथड है कॉमन मल्टीपल मेथड, क्योंकि एलसीएम मल्टीपल होता है। मल्टीपल क्या होता है? जैसे हम 3 का टेबल लिखते हैं, 3, 6, 9, तो ये 3 के मल्टीपल्स है। तो यहाँ पे कॉमन मल्टीपल मेथड यही कहता है कि आपको मल्टीपल्स लिखने हैं। सबसे पहले हम 8 के मल्टीपल्स लिखेंगे। तो 8 का टेबल लिखेंगे, 8, 16, देन 24, 32, 40। तो इस तरह मल्टीपल आगे कंटिन्यू होंगे। फिर हम 12 का लिखेंगे। सो आप पहले 5 तक लिख लीजिए तो थोड़ा इजी हो जाता है। 12, 24, 36, 48, 60। नेक्स्ट है 24 का। सो फर्स्ट नंबर आ गया 24, देन 48, देन इज 72। तो अभी मैंने यहाँ ये 3 तक लिखे हैं। तो देखिए अब आपको करना क्या है, ये आपने कहाँ तक लिखने हैं। इन सब में एक कॉमन मल्टीपल होगा। कॉमन मल्टीपल ये कॉमन नंबर है। 8 के मल्टीपल में भी 24 है, 12 के मल्टीपल में भी 24 है, 24 के मल्टीपल में भी 24 है। तो हमें एक ऐसा कॉमन नंबर ढूंढना है जो इन नंबर्स का मल्टीपल हो। तो हमारा एलसीएम यहाँ पे आ गया 24। अब देखिए जो 24 है वो 8 से भी डिविजिबल है, 24 12 से भी डिविजिबल है, और 24 24 से भी डिविजिबल है। तो ये सबसे छोटा ऐसा नंबर है जो 8 से भी डिविजिबल है, 12 से भी, 24 से भी। ऐसे बहुत सारे नंबर्स हैं जो 8 से, 12 से और 24 से डिविजिबल होंगे, लेकिन हमें सबसे लोएस्ट, सबसे छोटे वाला निकालना है। एचसीएफ के केस में क्या होता है, जैसे हम 15 और 25 का एचसीएफ निकालते हैं, वो आता है 5। तो 5 सबसे बड़ा नंबर है, एचसीएफ में हाईएस्ट होता है। ऐसा सबसे बड़ा नंबर जिससे अगर आप 15 को डिवाइड करेंगे और 25 को डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 0 आएगा। यहाँ पे एचसीएफ से नंबर को डिवाइड करते हैं। यहाँ पे क्या होता है एलसीएम के केस में, जो हमारा एलसीएम आता है उसको आप नंबर से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर 0 आता है। तो आई होप अब आपको दोनों का कंसेप्ट जो है वो क्लियर है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। 10, 15 एंड 20। तो 10 के मल्टीपल्स लिखते हैं, 10, 20, 30, 40, 50। 15 के लिखते हैं, 15, 15 टू द 30, 15 3 45, 15 4 द 60। फिर आ जाएगा 75 तक लिख लेते हैं। फिर 20 के मल्टीपल्स, 21 द 20, 22 द 40, 23 द 60, 24 द 80, 25 द 100। तो इनमें आपने कॉमन नंबर ढूंढना है। तो अब कॉमन नंबर देखिए, 60, 16 दोनों में आ गया। तो मतलब यहाँ पे भी अब 50 के बाद क्या आता है, 60, फिर 70, ऐसे आता है ना 10 के मल्टीपल्स। तो हमने देख लिया कि
तीनों के जब हमने मल्टीपल्स लिखे, एक ऐसा नंबर जो तीनों में आ रहा है, दैट इज 60। सो वही हमारा LCM होगा। सो LCM इज 60। अब ये जो 60 है ये 10 से भी डिवाइड हो रहा है, 15 से भी और 20 से भी। नेक्स्ट थर्ड पार्ट है 3, 6, 9 एंड 12। 3 के मल्टीपल्स 3, 6, 9, 12, 15, 18। 6 के मल्टीपल्स 6, 12, 18, 24, 30, 36। 9 के मल्टीपल्स 9, 18, 9 3 द 27, 9 4 36, 9 5 द 45। 12 के मल्टीपल्स लिखेंगे 12, 24, 36, 48। अब देखिए ये आगे आप जितने भी मर्जी लिख सकते हैं, लेकिन आपने तब तक लिखने हैं जब तक आपको कोई कॉमन नंबर नहीं मिल जाता। अब यहाँ पे मुझे 36 मिल गया, यहाँ भी 36, यहाँ भी 36। इसका मतलब 3 के टेबल में भी 36 आएगा। तो हम 3 का टेबल आगे कंटिन्यू कर देते हैं। तो 3 7 द 21, 3 8 द 24, 3 9 द 27, 3 10 द 30, 3 इंटू 11 33, 3 इंटू 12 36। तो देखिए यहाँ पे जाके ये 36 आया। सो LCM हमारे पास आ गया 36। तो या उससे ज़्यादा में जब आपको एक कॉमन नंबर मिल जाए तो रेस्ट के आप एक्सटेंड कर लीजिए, तो आपको वो कॉमन नंबर जो है उसमें भी मिल जाएगा। सो फर्स्ट क्वेश्चन में हमने देखा कैसे हम कॉमन मल्टीपल मेथड से हमने LCM फाइंड किया। अब हमारे पास नेक्स्ट जो मेथड है जिसको प्राइम फैक्टर मेथड बोलते हैं और कॉमन डिवीजन मेथड, ये दोनों मेथड हमारे HCF में भी हमने पढ़े थे, कुछ कुछ वैसे ही हैं। डिवीजन मेथड थोड़ा सा अलग है। सो सबसे पहले है, अब इसको हमने दोनों मेथड से सॉल्व करना है, 18, 24 और 96। देखिए प्राइम फैक्टर मेथड जो है, प्राइम फैक्टर मेथड, इसमें हमें सबसे पहले प्राइम नंबर्स ढूंढने होते हैं जो कि फैक्टर होते हैं। तो कैसे ढूंढते हैं, तो प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे। तो 2 पे चला जाएगा 2 9 द, 3 पे चला जाएगा 3 3 द 9, 3 पे चला जाएगा 1। तो सबसे पहले हम लिखते हैं प्राइम फैक्टर्स ऑफ 18। क्या आ गया, 2 इंटू 3 इंटू 3। इसी तरह 24 के निकालेंगे, 2 6 था, 3 पे चला गया 2 2 1। तो प्राइम फैक्टर्स ऑफ 24, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 2। फिर हम निकालेंगे 96 के, तो 2 पे 48, अगेन 2, 24 पे चला जाएगा 12, 2 6 था 12, 3 3 1 था। सो प्राइम फैक्टर्स ऑफ 96 हमारे पास आ गया 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 2 इंटू 3। अब देखिए यहाँ से LCM कैसे निकालना है। प्राइम फैक्टर्स हमने सबके निकाल लिए, अब हमने इसको लिखना किस वे से है, 2 की पावर 1 क्योंकि 2 अकेला है, इंटू 3 कितनी बार आया है 2 टाइम्स, तो 3 की पावर 2। इस फॉर्म में इसको लिख लीजिए ताकि LCM निकालना ईजी हो जाए। यहाँ पे 2 कितनी बार आया, 2 बार, तो पावर में 2, सॉरी एक ये है तो ये हो गया 3, इंटू 3 कितनी बार आया, एक बार। यहाँ पे 2 कितनी बार आया, 1 2 3 4 5। 3 कितनी बार आया, एक बार। अब LCM में आपने क्या करना है, तो देखिए सबसे पहले क्या आया 2। अब जो मैक्सिमम पावर है 2 की वो लिखनी है, ये है 1, ये है 3 और ये है 5। 2 की मैक्सिमम पावर कितनी है, 5, मल्टीप्लाई। नेक्स्ट हमारा नंबर क्या है, 3। 3 की मैक्सिमम पावर क्या है, यहाँ पे है 2, यहाँ पे 1, यहाँ पे 1, तो मैक्सिमम इज 2, तो यहाँ पे 2। अगर कोई और नंबर होता, लेट्स से 4 होता
इंटू 4 की पावर कुछ होती, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई में 4 की पावर भी आ जाती। तो जितने नंबर्स हमारे पास आए हैं प्राइम फैक्टर में वो सारे एलसीएम में लिखेंगे। अब इसको ओपन कर लीजिए, 2 की पावर 5 मतलब 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 3 की पावर 2 मतलब 3 इंटू 3। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं, उतने हमारा आंसर आ जाएगा 9 इंटू 2, ये आ गया 18, 4 8 16, ये आ गया 16। सो 18 इंटू 16 कर लेंगे। सो दिस इज 288। तो एलसीएम हमारे पास आ गया 288। 288 वो सबसे छोटा मल्टीपल है जो कि 18 से भी डिवाइड होगा, 24 से भी, 96 से भी। अब हम करते हैं सेकंड मेथड जो कि है कॉमन डिवीजन मेथड। कॉमन डिवीजन मेथड में अब आपने क्या करना है, तीनों नंबर्स को लिख लेना है, 18, 24 और 96। तो शुरू करते हैं सबसे छोटे नंबर से। अब 18 जो है 2 से डिवाइड हो जाएगा, 24 भी 2 से डिवाइड हो जाएगा, 96 भी 2 से डिवाइड हो जाएगा। तो 2 9 दा 18। मतलब अब आपने ये नंबर, जैसे ये 24 है, 24 को 2 से डिवाइड करना है, जो आपका क्वोशंट आएगा वो आपने यहाँ पे लिख लेना है। तो ये आ गया 12 और ये आएगा 48। अब देखिए आप इसको 3 पे भी डिवाइड कर सकते हैं, 2 पे भी। अब 9 तो 2 पे नहीं होगा, तो चलिए मैं 2 पे करके दिखाती हूँ। तो ये एज सच लिख लेंगे इसको 9, जो नहीं डिवाइड हो रहा उसको वैसे ही लिख लेना है। ये 6 पे चला जाएगा, ये 2 to the 4, 2 4 the 8, फिर से 2 पे चला जाएगा, ये 9 एज सच, ये 3, ये चला जाएगा 12 पे। अब ये फिर से 2 पे जा सकता है, 12 जो है वो डिविजिबल है, तो मैं अभी 3 पे कर देती हूँ इसको, 3 3 दा, 3 1 दा, 3 4 दा, फिर 3 पे कर देते हैं, ये 1 पे, ये 1 रह गया, ये 4 एज सच, ये 4। मतलब मैंने इसको 2 से शुरू किया, आप इसको 3 से भी शुरू कर सकते हैं, जैसे मर्जी आप इसको कर सकते हैं, तो आपका फाइनल आंसर सेम ही आएगा। अब आपने एलसीएम निकालना है, कैसे आएगा, ये जितने भी नंबर्स आए हैं ये वाले, इनको आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 4। सो इनको जब आप मल्टीप्लाई करेंगे यू विल गेट द सेम रिजल्ट, दैट इज 288। तो यही है 3 इंटू 3। कितनी बार 2 है यहाँ पे, 5 टाइम्स है, यहाँ पे 1 2 3, ये 4 को भी 2 बार 2 लिख सकते हैं, 5 टाइम्स। तो इसको भी मल्टीप्लाई करके 288। तो ध्यान यही रखना है कि जो नंबर नहीं डिविजिबल उसको एज सच लिख लेना है। जैसे 9 जो है वो 2 पे डिविजिबल नहीं है कम्प्लीटली, रिमाइंडर 0 नहीं आता, तो 9 को ऐसे 9 ही लिख लेना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब आपके पास सेकंड है 100, 150 एंड 200। सबसे पहले प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे 100 के, 2 पे चला जाएगा 50, फिर 2 पे चला जाएगा 25, फिर 5 पे चला जाएगा। तो प्राइम फैक्टर्स ऑफ 100 आर 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5। तो 2 की पावर 2, 5 की पावर 2। 150 के करेंगे, 5 3 दा, 10 दा, 5 2 दा, 2 1 दा। सो ये आ गया 5 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 2। तो 5 की कितनी पावर हो गई, 1 2, 3 की पावर 1, 2 की पावर 1। नेक्स्ट है 200, 2 पे किया 100, 250 दा, 225, 5 पे चला जाएगा, 5 5 दा, 5 1 दा। तो प्राइम फैक्टर ऑफ 200 कितना आ गया, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5, 2 की पावर 3, 5 की पावर
अब एलसीएम निकालते हैं। सबसे पहले लेते हैं 2, तो ये है 2 की पावर 2, ये है 2 की पावर 1 और ये है 2 की पावर 3। सबसे ज़्यादा क्या है? 2 की पावर 3 इंटू, फिर लेते हैं 5। अब यहाँ पे 5 की पावर 2 है, यहाँ पे 5 की पावर 2 है, यहाँ पे 5 की पावर 2 है, तो यहाँ पे लेंगे 5 की पावर 2। अब देखिए ये 3 रेज़ टू पावर 1 यहाँ पे है, तो इसको भी आप यहाँ पे लेंगे तो ये 3 रेज़ टू पावर 1 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 3 रेज़ टू 1 3 की कोई पावर नहीं है। 200 वाले प्राइम फैक्टर में भी 3 की कोई पावर नहीं है, तो सिर्फ 150 में है, उसको आप यहाँ पे लोगे। तो ये क्या आ गया? 2 इंटू 2 इंटू 2, 5 इंटू 5 इंटू 3। सो 5 इंटू 2 ये हो गया 10, ये 5 इंटू 2 10 हो गया, 10 इंटू 10 100 हो गया, 100 इंटू 3 इंटू 2 6, तो ये आ गया 600। अब हम सेकंड मेथड अप्लाई करते हैं, जो कि कॉमन डिवीजन मेथड। तो तीनों नंबर्स को लिख लीजिए। तो स्टार्ट आप 2 से कर सकते हैं, ये चला जाएगा 50 पे, 75 2 100। अब देखिए अगेन आप 2 पे इसको कर सकते हैं, ये 25 आ जाएगा, ये 50 आ जाएगा। तो आपकी बेशा जैसे मैंने अभी 5 पे कर दिया तो 10, तो आंसर पे आपके कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। 15 ये आ गया 20। अब आप इसको 2 पे कर सकते हैं या 5 पे भी कर सकते थे। 2 5 दा, ये जाता नहीं है 15 2 पे, तो 15 ही लिख लिया। तो देखिए, तो जैसे मर्जी आप इसको कर सकते हैं। ये 3 और ये एट द एंड आपका रिजल्ट सेम आएगा। तो चलिए एलसीएम निकालते हैं। 2 इंटू 5 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 2, 5 इंटू 2 10, 5 इंटू 2 10, 10 इंटू 10 100 इंटू 6, तो ये भी आ गया 600। थर्ड है आपके पास 14 21 98। प्राइम फैक्टर्स निकालते हैं पहले 14 के। 7 पे चला जाएगा या 2 पे चला जाएगा, तब भी बात सेम है। तो ये आ गया 7 इंटू 2। 7 की पावर भी 1 है, 2 की पावर भी 1 है। अब 21 के प्राइम फैक्टर निकालते हैं। 7 पे चला जाएगा, 7 3 दा 3 1 दा, तो ये आ गया 7 की पावर 1, 3 की पावर 1। नेक्स्ट है हमारे पास 98, तो ये 2 पे चला जाएगा। 2 4 दा 8, 2 9 दा 18, 7 7 दा देन 7 1 दा। तो प्राइम फैक्टर ऑफ 98 कितना आ गया? 2 इंटू 7 इंटू 7, तो 2 की पावर 1, 7 की पावर 2। अब हमने एलसीएम निकालना है, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले है नंबर 7, तो यहाँ 7 की पावर 1 है, यहाँ भी 7 की पावर 1 है, लेकिन यहाँ पे 7 की पावर 2 है, तो हमें ज़्यादा वाली लेनी है, तो 7 की पावर 2 इंटू। अब लेते हैं नेक्स्ट 2, 2 की पावर 1, यहाँ पे भी 2 की पावर 1, तो 2 की पावर 1। अब यहाँ पे है 3 की पावर 1, तो इसको भी लिख दें। तो ये आ गया 7 इंटू 7 इंटू 2 इंटू 49 इंटू 6। सो 294 इज द एलसीएम। अब हम सेकंड मेथड यूज़ करते हैं, कॉमन डिवीजन। 14 21 98, 2 पे 7 टू द 14, 21 जाता नहीं है, और ये 49। अब 7 पे आप इसको काट सकते हैं। 7 1 दा 7 3 दा 21, 7 7 दा 40। फिर से 7 पे गया, ये 1, फिर 3 पे गया। सो एलसीएम आ गया 2 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 3, यही आपके पास आ गया, दैट इज 290। फोर्थ है हमारे पास 22 121 एंड 33।
तो सबसे पहले 22 के प्राइम फैक्टर्स निकालते हैं। 2 पे 11, तो प्राइम फैक्टर ऑफ 22 इज 2 इंटू 11, तो दोनों की पावर 1 है। नेक्स्ट आ गया 121, ये 11 पे जाएगा। 11 11 द 121, सो प्राइम फैक्टर ऑफ 121 हमारे पास आ गया 11 इंटू 11, दैट इज 11 की पावर 2। नेक्स्ट है 33, 11 पे जाएगा। 11 3 द 3 1s द, सो प्राइम फैक्टर ऑफ 33 हमारे पास आ गया 11 इंटू 3, दैट इज 11 की पावर 1 इंटू 3 की पावर 1। सो एलसीएम कैसे निकालेंगे? पहले तो ये 2 है, 2 ले लेते हैं। यहाँ पे 2 की पावर 1 सिर्फ इसी में है, तो इसको ले लीजिए। 11 है, 11 की पावर 1, 11 की पावर 2, यहाँ पे 11 की पावर 1, तो मैक्सिमम क्या है? 2। फिर आएगा 3 की पावर 1, तो 2 इंटू 11 इंटू 11 इंटू 3, 11 11 द 121, 3 इंटू 2 6, 6 6 to 12 1, so this is 726. Second method is 22 121 and 33। तो पहले हम 11 पे इसको कर देते हैं। ये आ गया 11, ये आ गया 3, अगेन 11 पे 2 एज सच 1, ये आ गया 3, फिर 2 पे 1 1 3। ये आपने तब तक प्रोसेस करना है जब तक आपका लास्ट में 1 1 नहीं आ जाता सभी में। सो एलसीएम क्या आ गया? 11 इंटू 11 इंटू 2 इंटू 3, तो सेम हमारे पास ये आ गया। सो 726 इज द एलसीएम। लास्ट पार्ट है 34 85 एंड 51। 34 के प्राइम फैक्टर करते हैं। 2 पे चला जाएगा, 2 1 द 17, तो ये 17 पे चला गया। सो प्राइम फैक्टर ऑफ 34 2 इंटू 17, दोनों की पावर 1 1, क्योंकि एक ही बार आ रहे हैं दोनों। 85, तो 5 पे 5 1 द 5, 17, ये 17 पे चला गया। 5 की पावर 1, 17 की पावर 1। थर्ड है हमारा 51। 51 जो है 17 पे जाएगा। 17 3 द 51, फिर ये 3 पे चला गया 1। 51 के हैं 17 की पावर 1 इंटू 3 की पावर 1, तो एलसीएम क्या आएगा? सबसे पहले 2 ले लेते हैं, 2 की पावर 1। फिर नेक्स्ट नंबर हमारा 17, तो 17 की पावर 1, 17 की पावर 1, 17 की पावर 1, तो पावर 1। फिर ये 5 की पावर 1 और ये 3 की पावर 1। 17 इंटू 3 51, 5 इंटू 2 10, 51 इंटू 10 510। सेकेंड मेथड है 34 85 51। क्योंकि ये 17 पे तीनों डिविजिबल हैं, तो मैंने 17 से ही शुरू कर लिया। ये आ गया 5 और ये आ गया, फिर 2 पे 1 5 3, 5 पे 1 1 3, 3 पे 1 1 1। सो एलसीएम 17 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 3, 5 इंटू 2 10, 17 इंटू 3 51, 10 इंटू 51 510। तो इस तरह से आपने कैलकुलेट करना है एलसीएम। आई होप तीनों मेथड्स अब आपको क्लियर हैं। प्रैक्टिस कीजिए, कोई डाउट है कमेंट ड्रॉप करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बढ़ाना है ज्ञान, फॉलो गणित विज्ञान।